हेलो एवरीवन, वेलकम टू दाशु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उनमें से एक स्कीम है जो PMKSNY। तो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसका फुल फॉर्म जिनको पता है वो कमेंट में लिख दें, नहीं तो हम आगे इनसे जुड़े सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में शामिल कर लेंगे। और जो भी डिटेल होगी इस स्कीम से वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर भी कर दूंगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये स्कीम वीडियो आपके किस एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट करेगा, तो जितने भी IBPS के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, IBPS के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जितने बैंकिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में ये वीडियो आपका काफ़ी यूजफुल होगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो इस चैनल पे हैं उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका टोटल जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आपकी वीडियो स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। PMKSNY का फुल फॉर्म क्या है। हम इस स्कीम को शुरू कर रहे हैं तो पहले इसका फुल फॉर्म जान लेंगे, फिर इसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन के फॉर्म में या एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो फटाफट आप लोग जो है यहाँ पे कमेंट में करिए कि PMKSNY का फुल फॉर्म क्या है और फटाफट कमेंट में अपना आंसर आना चाहिए। सभी को लगभग पता होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। और ये स्कीम जो है किसके द्वारा शुरू की गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए क्या? तो यहाँ पे PMKSNY का जो आंसर होगा वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PMKSNY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्कीम का, व्हेन वाज द स्कीम स्टार्टेड? जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसको शुरू कब से किया गया है, ये कब स्टार्ट किया गया है? तो 1 से 2 सेकंड का हम आपको समय दे रहे हैं और फटाफट आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए आंसर। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो शुरू किया गया है वो 24 फरवरी 2019 से इसको शुरू किया गया है। 2019 से 24 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया है। व्हेन वॉज दिस स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इम्प्लीमेंटेड, यानी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कब किया गया है, इन डेट में से कब इम्प्लीमेंट किया गया? स्टार्टेड तो मैंने आपको बता दिया था 24 फरवरी 2019, ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत है। इसको अनाउंस कर दिया गया था कि अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लागू कर दिया गया है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब से माना जाएगा, यानी ये किस डेट से इम्प्लीमेंट माना गया है? तो मैं आपको फिर से 1 से 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फटाफट कमेंट में आंसर कर दीजिए। ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपका जो एग्ज़ाम है अभी 25 को है, सितंबर को, वो है। आगे आने वाले समय में RRB PO का भी है, RRB कलर का भी है और स्केल 1 के भी ढेर सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। तो फटाफट आंसर आप लोग कमेंट में करते रहिएगा। तो कब से इम्प्लीमेंट माना गया है? तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1 दिसंबर 2018 से। यानी बात को समझ लीजिए कि शुरू तो किया गया था ये आपको 24 फरवरी 2019 को, यानी 24 फरवरी 2019 को शुरू कर दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो 2 महीने पहले शुरू कर दिया गया था। इसको मान लिया गया था कि ये स्कीम जो 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दी जाएगी। अच्छा, स्कीम क्या है और ये क्यों 2 महीने पहले लागू कर दी गई? तो ये सारे जो प्रश्न हैं इसको हमने एमसीक्यू फॉर्म में मैंने लिए हैं। तो आपको हर एक प्रश्न देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ये स्कीम किसके लिए है, कब इम्प्लीमेंट की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी, इसका पूरा नाम क्या है और इसको इसको मतलब लॉन्च करने का क्या पर्पज रहा है। फ्रॉम विच सिटी द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैंने आपको बता दिया है ये स्कीम लॉन्च कर दी गई थी। और लॉन्च कब की गई थी? 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। और इम्प्लीमेंट कब से माना जाता है? 1 दिसंबर 2018, ठीक है, यहाँ से इम्प्लीमेंटेड माना गया है। लेकिन मोदी जी ने जब शुरू किया था 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था, तो किस जगह से? बड़ोदरा से, गोरखपुर से, सूरत से, हैदराबाद से या लखनऊ से, कहाँ से इस स्कीम को उन्होंने शुरू किया था? तो ये आपको कमेंट करना है। 1 से 2 सेकंड का मैं फिर से आपको समय दे रहा हूँ और फटाफट जो है आप इसका आंसर करिए कि ये किस प्लेस से ये योजना शुरू की गई थी। तो ये योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी गोरखपुर से, ठीक है। गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपका जैसे जैसे एमसीक्यू प्रश्न मैं करा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ये स्कीम
का पूरा नाम क्या है, कहाँ से शुरू की गई थी, किस डेट को शुरू किया गया था और कब से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ठीक है, इन चीज़ों को आप फिर से उन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फ्रॉम होम अमंग द फॉलोइंग इज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कहने का मतलब है इनमें से, ठीक है, किन के लिए योजना शुरू की गई है। क्या वो फार्मर के लिए है, स्मॉल कॉर्पोरेट के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, पुअर फैमिली के लिए, सभी के लिए है। तो फिर से आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है और फटाफट आंसर आप कमेंट में कर दीजिए कि ये स्कीम जो है किनके लिए शुरू किया गया है, किसको बेनिफिट करेगा। तो आपका आंसर अब कमेंट बॉक्स में फटाफट करिए। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का आंसर भी आया हुआ है। तो ये स्कीम बेसिकली फार्मर्स के लिए है, यानी किसानों के लिए, जो भारत के किसान हैं उनके लिए स्कीम शुरू की गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो अब तक आपको ये जानकारी हो गई होगी कि ये स्कीम किन चीज़ों के लिए है, किन के लिए बनाई गई है। फार्मर्स के लिए बनाई गई है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, तो गोरखपुर से शुरुआत हुई, जिसको जीकेपी बोलते हैं, गोरखपुर से शुरुआत की गई है। कब शुरुआत की गई है, 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया है गोरखपुर से। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। और एक प्रश्न आपका और है कि ये कब से इम्प्लीमेंट माना जाएगा, कब से इसकी शुरुआत मानी जाएगी। तो वो मानी जाएगी 1 दिसंबर 2018 से। ठीक है, 1 दिसंबर 2018 से इसको माना जाएगा। तो ये प्रश्न बेसिकली ये है कि कौन से फार्मर जो हैं इस योजना के लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मैक्सिमम कितने नंबर हेक्टेयर ऑफ, मतलब भूमि उनके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए जो इसके लिए जो है, इस स्कीम के लिए उनको बेनिफिट करेगा या एलिजिबल माने जाएंगे। तो उनके पास अगर 1 हेक्टेयर है तो क्या वो माने जाएंगे इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, 2 हेक्टेयर या 1.5 हेक्टेयर या 2.5 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर। तो कौन सा इनमें से कितनी भूमि उनके पास होनी चाहिए, कितना उनके पास कृषि योग्य भूमि होना चाहिए, कल्टिवेबल लैंड होना चाहिए उनके पास, जिससे वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो फटाफट आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर या 1.5 हेक्टेयर या 2.5 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर, जो भी हो आप फटाफट कमेंट करिए। तो यहाँ पे जो स्कीम के अंतर्गत बताया गया था कि जो फार्मर्स भारत के हैं, अगर वो 2 हेक्टेयर लैंड ओन करते हैं, अपने पास रखते हैं, उनके पास उनकी कृषि है, खेती है, तो वो इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। ठीक है, वो एलिजिबल माने जाएंगे 2 हेक्टेयर। और यहाँ पर एक चीज़ आप और जान लीजिए कि उसके कुछ दिन बाद जब 31 मई आया, ठीक है, 31 मई 2019, 31 मई 2019 को ये 2 हेक्टेयर की जो बाध्यता थी उसको ख़त्म भी कर दिया गया था। ठीक है, समाप्त कर दिया गया था। यानी अब भारत का जो भी किसान है उसको जो है इस योजना के लिए पात्र मान लिया गया है 31 मई 2019 के बाद। इससे पहले जो था कि जो भी फार्मर्स हमारे हैं, अगर वो 2 हेक्टेयर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड करते हैं, तो इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। बट 31 मई 2019 के बाद इस ऑब्लिगेशन को, इस बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया है कि 2 हेक्टेयर वाली कोई ऑब्लिगेशन 31 मई 2019 के बाद नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन बेहतर से समझ में आ रहे होंगे कि ये स्कीम एक्चुअली बेसिकली किस चीज़ के लिए है, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा और कब से इनकी शुरुआत है, किसने शुरुआत की है। तो ये सारी चीज़ें आपको अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एट प्रेजेंट अबाउट हाउ मेनी करोड़ बेनिफिशरीज हैव ज्वाइंड द परव्यू ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये स्कीम है इसमें अब तक कितने लोगों को बेनिफिशियल के रूप में, यानी बेनिफिशरी के रूप में इंक्लूड किया चुका है, यानी कितने भारत के फार्मर जो हैं इस स्कीम को प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है वो है करोड़ में। तो 14.5 करोड़, 10.5 करोड़, 13.5 करोड़, 12.5 करोड़, 9.5 करोड़। तो इनमें से कौन सा डेटा है, उतने कितने फार्मर्स हैं भारत के जिन्होंने इस स्कीम को ज्वाइन कर लिया है, वो एलिजिबल माने गए हैं और उनको इसका लाभ दिया जा रहा है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट में फटाफट कर दीजिए। तो आपको जानकर हर्ष होगा कि ये जो है 14.5 करोड़ भारत के किसान जो हैं इस योजना के लिए पात्र माने गए हैं और उनको इस स्कीम का लाभ, यानी बेनिफिशियल जो भी है, वो मिल रहा है। How much financial assistance is being provided per year to the eligible families of the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मैंने आपको ये बताया है कि इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर हम करंट में देखें तो 14.5 करोड़ लोग, ठीक है, इस योजना को ज्वाइन कर चुके हैं। 14.5 करोड़, ये डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो डेटा, इतने लोग अगर फार्मर ज्वाइन कर चुके हैं इस योजना को, तो उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, जो एलिजिबल फैमिलीज हैं, जो इस चीज़ के लिए, जो भी परिवार है
किसान का, वो अगर एलिजिबल है तो उनको क्या क्या सहायता दी जाएगी इस योजना के थ्रू, यानी इनमें से कितने रुपए उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया जाएगा, 8,000, 6,000, 5,000 या 2,000 या 1,000। फटाफट आप लोग का कमेंट में आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है और ये जो रुपीज़ का अमाउंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 6,000, यानी एक साल में पूरे पूरे इनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे जो एलिजिबल फार्मर हैं, जो एलिजिबल फार्मर की फैमिली है, जिनके पास पहले अगर देखो तो 2 हेक्टेयर लैंड उनको ओन करना चाहिए, बट बाद में जो 31 मई 2019 के बाद का जब आया हुआ है तो इसमें ऐसी कोई बाध्यता ऑब्लिगेशन नहीं रखी गई थी। यानी अब जो किसान हैं जिनके पास लैंड है उनको एक साल में 6,000 रुपये इस योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रीमियम नहीं, कुछ भी नहीं, उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 6,000, यानी 6,000 रुपये एक साल में उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स आर बीइंग गिवन टू द बेनिफिशरीज। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से और समझने का प्रयास करिए कि इस योजना को हम लोगों ने पढ़ लिया है, इस योजना का नाम क्या है, कहाँ से शुरुआत की गई है, कब इसकी शुरुआत किया गया है, कब इसको इम्प्लीमेंट माना गया है, और अब तक कितने लोग, कितने भारत के फार्मर हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। तो ये भी याद रखिएगा 14.5 करोड़ किसानों को इसके लिए एलिजिबल माना गया है। एक साल में इनको कितने पैसे दिए जाएंगे, 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे पूरे एक साल में इनको। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स, यानी ये 6,000 रुपये हैं ये कितने इंस्टॉलमेंट में कौन प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या वो एक इंस्टॉलमेंट में ही उनको पैसे दे दिए जाएंगे, 2 इंस्टॉलमेंट में उनको पैसे दे दिए जाएंगे, या 3 इंस्टॉलमेंट में, या 4 या 5। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं जो इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, तो फटाफट कमेंट में आंसर करिए। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट है, यानी 3 इंस्टॉलमेंट में इनको पूरे पूरे 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे एक साल में। और इसके लिए उनको कुछ नहीं करना है, बस उनके पास क्या होना चाहिए, खुद की एग्रीकल्चर लैंड उनको ओन करना है बस। बाकी उनको 6,000 रुपये फ्री के एक साल के मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो हमारे फार्मर हैं उनकी इनकम को डबल करना है, दोगुना करना है। तो ये उनकी इनकम के लिए उनकी सहायता की जा रही है, उनको कृषि योग्य और अच्छे से बनाने के लिए ये स्कीम की शुरुआत की गई है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल इस स्कीम के बारे में बहुत कुछ समझ चुके होंगे, और आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हाउ मच रुपीज आर बीइंग गिवन टू द बेनिफिशरीज इन ईच इंस्टॉलमेंट। अब बात हो रही है कि अभी तक आप लोगों ने समझ लिया है कि 1 ईयर में उनको 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, ठीक है, कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर तो फटाफट आ जाना चाहिए। अगर 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 को देना है तो आपका आंसर होगा 2,000 रुपये ईच इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, यानी एक इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा 2,000 रुपीज़ का। टोटल हमारे पूरे एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो यानी 4 मंथ पे, ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट इनको 2,000 रुपये का दे दिया जाएगा। हर 4 महीने पे एक इंस्टॉलमेंट को पे किया जाएगा। और इनका जो अकाउंट वगैरह है वो सब जो है इनके डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ जो तहसील होती है वहाँ से सब कुछ जो एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के बाद, इनका जो बैंक अकाउंट वगैरह, जनधन वगैरह अकाउंट है वो सब अटैच होता है, सीधे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, इसको डीबीटी बोलते हैं। तो सीधा सीधा हर 4 महीने पे 2,000 किसानों के अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं, और टोटल एक साल में इनको 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। हाउ मेनी करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022, यानी 2021 और 22 के लिए, ठीक है, कितना फंड एलोकेट किया गया है इस योजना के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी फंडिंग की गई, कितना एलोकेट किया गया फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है टोटल, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस योजना के थ्रू मिल गई है, इस योजना को मिल गई है, सारे एमसीक्यू के थ्रू मिल गए हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यहाँ पे इसका फटाफट आप लोग आंसर भी कर दीजिए। कितना एलोकेट किया गया है, तो यहाँ किया गया है 65,000 रुपीज़ इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एलोकेट किया गया है इस योजना के लिए। तो यहाँ आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी हो गई है कि ये योजना किसके लिए है, जो भारत के लघु और सीमांत किसान हैं, जो कम से कम 2 हेक्टेयर उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, बट इसकी भी ऑब्लिगेशन बाध्यता जो है ख़त्म कर दी गई थी 31 मई 2019 को लेकर।
कितना किसानों को बेनिफिट दिया जाएगा, तो पूरे ईयर में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में, और पर इंस्टॉलमेंट कितना होना चाहिए, 2,000 रुपीज़ होना चाहिए। कितने मंथ पर दिए जाएंगे, 4 मंथ में उनको एक इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा इस योजना के थ्रू। तो बस इस योजना में इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इतने ही क्वेश्चन हैं, इस योजना के बारे में इतनी ही जानकारी पूर्ण है, सफिशियंट है। तो बस ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और योजनाओं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।